मैंने अभी इतना इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है, एक एक तरीके से हमें आइडिया होना चाहिए कि एआई काम कैसे करता है। अभी तो एआई तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, ठीक है। उसमें जाएंगे तो ये लगा लो कि जितना पढ़ोगे उतना कम, ठीक है। पर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। जी। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो। अनमोल? नो सर। ठीक है। तो एआई एजेंट देखो, जैसे एक मैं क्या कहते हैं एक्लिप्स पे चलता हूँ। एक्लिप्स पे जैसे एक कोड है, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक कोड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को उठाऊंगा, ठीक है। इस कोड को यहाँ से उठाया, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। इसको यहाँ पे ले गया, एंड देन जो भी मैंने चैटबॉट ओपन किया हुआ, जैसे ये वाला चैटबॉट ओपन किया है, तो यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट किया। देन यहाँ पर मैंने उसको कमांड दिया कि प्लीज़ प्लीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, चलो ये कर दो, प्लीज़ चेक माई कोड एंड फाइंड द एरर एंड फिक्स इट, ठीक है। फिक्स इट। जैसे मान लो यही मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ छोटा सा, ऐसे प्रॉम्प्ट अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, उसको भी हल्के से डिस्कस करेंगे, आज नहीं कल करेंगे उस पर, ठीक है। ताकि आप लोगों को एआई एजेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका, अभी यूज़ कर रहा हूँ एआई एजेंट का, ठीक है। एप्लीकेशन का, चैटबॉट का, ठीक है। ये एआई जो अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका एक तरीके से चैटबॉट है। ये चैटबॉट मेरी जो ये रिक्वेस्ट है, इसको मॉडल पे लेके जाएगा जो भी सेट हुआ है। जैसे मैं इसको भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना, ये उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा पे सेट हुआ है, ठीक है, एल्गोरिथम उसके बेस पे काम करेगा, और ये क्या करेगा, फाइंडिंग्स देगा हमें, तो उसको हमें बेस्ट अप्रोच में देगा। ये रहा, इसने दे दिया इसको, ठीक है। इसने आंसर बताया अपना कि लुकिंग एट योर कोड, हेयर आर द इश्यूज एंड फिक्स प्रॉब्लम्स एंड इंपोर्ट पैकेज, नो इम्प्लिसिट वेट, ठीक है, पेज लोड विदाउट सेट, ये सारी चीज़ें इसने इशू बताया, ठीक है। ये इशू कैसे बताया, उसने बताया एल्गोरिथम के बेस पे, जिस भी एल्गोरिथम के बेस पे इसको सेट किया गया है। पर एआई एजेंट कैसे काम करेगा, एआई एजेंट काम करेगा आपके फ्रेमवर्क के बेस पे, वो आपके इन्वायरमेंट को पहले ही समझ जाएगा, जैसे ही आप अपने किसमें, अपने इक्लिप्स में इसको इंटीग्रेट करोगे। तो वो क्या, जब भी आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे कि आई वांट टू फिक्स दिस कोड, हेल्प मी टू, जो भी आप दोगे, तो वो आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही आंसर देगा आपको। बस सारा मैटर कहाँ करता है कि आपने किस तरीके से उसको कमांड दिया, आपने किस तरीके से उसको बोला है, ठीक है। तो चलो एक एजेंट अपने इसमें लोड करते हैं, कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पर आपको कहीं भी ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर कहीं भी आपको ना क्लोड नहीं दिखाई दे, क्लोड कह रहा हूँ, कोपायलट नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इक्लिप्स के साथ हम कोपायलट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल टूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोपायलट को हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास गिटहब का वो है अकाउंट, ठीक है, गिटहब का अकाउंट है। तो गिटहब के अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को अच्छे से वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से पुल भी कर सकते हैं। और जो गिटहब कोपायलट है वो इस टाइम फेमस है किसमें, कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब कोड कराने के लिए ज़्यादातर इंडस्ट्री ज़्यादातर कोपायलट पे बिलीव करती है, और ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो कोपायलट को ही क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो कोपायलट कैसे इसके अंदर आएगा, ये देखो, कहाँ जाओगे, हेल्प पे जाओगे, ठीक है, इक्लिप्स मार्केट पे जाओगे, ठीक है। इसको होने दो एक बार, एंड देन ये प्रोसेसिंग ले रहा नीचे, ठीक है। इसको होने दो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने सजेस्ट भी कर दिया गिटहब कोपायलट, ठीक है। अगर नहीं भी सजेस्ट कर रहा तो आप जैसे लिखोगे ना कोपायलट, तो वो वैसे ही आपको शो कर जाएगा। जैसे मैंने लिखा कोपायलट एंटर, तो देखो ये लिखा है कोपायलट फॉर इक्लिप्स, ये इक्लिप्स के लिए बनाया गया अलग से,
ये कोपायलट है, कोई सा भी इसमें से इंस्टॉल कर लो। जैसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला कर लेता हूँ। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, एक बार इसको डाउनलोड होने दो, फिर आगे देखते हैं। ये क्या है, ये प्लगइन्स है, ये प्लगइन्स है मल्टीपल। इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एंड देन फिनिश। ये नीचे हो रहा है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा, आपके इसी में ही ऐड हो जाएगा। देन ट्रस्ट ऑल। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हो जाएगा ये सेट। हो जाने दो, फिर करता हूँ इसको चालू में। ओके। सर मैं एक बात नहीं समझा। हाँ बताओ। सर आपने एआई एजेंट के बारे में कुछ बताया, एआई एजेंट भी नहीं समझा और ये को पायलट भी नहीं समझा। अभी समझोगे जब देखोगे। बताया तो कि को एआई एजेंट। अभी रुक जाओ, अच्छे से बता दूंगा, और एक बार इसको हो जाने दो। ठीक। चलो देखो, यहाँ पे हुआ। ये क्या मांग रहा है, इक्लिप्स रिस्टार्ट मांग रहा है, तो उसको रिस्टार्ट कर लो। चलो आगे देखते हैं। इसको कर देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, ये रहा इनिशियलाइजिंग लैंग्वेज सर्वर, ये इसको सेट कर रहा है। ठीक है, इसको जाने दो। ये यहाँ पर है क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट कर दो इसको। ये है, ठीक, इसको कट कर दो यहाँ से। ये रहा। देखो यहाँ पे देख रहे हो नीचे राइट, राइट कॉर्नर में डाउन में एक ऑप्शन आया आपके पास अलग से, और ऊपर देखो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया को पायलट का। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ये एक एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट है इक्लिप्स का एनवायरनमेंट, ये इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। जो भी चीज़ आपने ओपन करी होगी, ये आपके कोड को पूरे के पूरे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। देन जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे इसमें होनी चाहिए, ये उस पर वर्क करेगा। जैसे अभी हमने क्या यहाँ पे साइन, ये इसको साइन इन करना है, क्योंकि अभी क्या अभी इसको इंटीग्रेट किया है। तो इसको साइन इन करते हैं, तो साइन इन कैसे करोगे, इसको यहाँ पे लिखा है कोपायलट फॉर फ्री, ठीक है, बिना ऑफर, 1 महीने के लिए फ्री होता है, वैसे पेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कोड है, ठीक है, इस कोड को याद रखना जो भी आपके उसमें आएगा। एंड देन यहाँ पे लिखा है गिटअप वेबसाइट, क्योंकि कोपायलट किसका, गिटअप का है। तो गिटअप पे जाओगे, लॉगिन करोगे। मैं कर देता हूँ इसको
अनुज ऑटो। कोड मांगेगा, कोड लिख देता हूँ उसको एक बार। आवाज आ रही है ना? जी हाँ आ सर। रही है आवाज। ठीक है, एक बार तो कोड देता हूँ। ठीक है, ये आ गया कोड। इसको कर दो, यहाँ पर लिखा होगा टोमेट एंड दिस, ये रहा। ठीक है, देन वेरीफाई, कंटिन्यू। अब वो जो कोड वहां पर था, कहाँ पर था? हमारे इक्लिप्स में, ये रहा। ठीक है, ये दे दो इसको। ये क्या करेगा? यूनिकली आइडेंटिफाइड कोड है तो उसको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, कंटिन्यू। देन दिस ऑथराइजेशन है रिक्वेस्ट फॉर दिस, मतलब इसने सब डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको कर दो ऑथराइज गिटहब। देन कांग्रेस वी हैव ऑल सेट। ठीक है, सेट हो गया। देन वापस आ जाओ। अब इसको कर दो यहाँ से कट कर दो इसको। अभी तो किया था इसको साइन इन। हाँ देखो, अब क्या ग्रीन कलर आ गया ना यहाँ पर, देखो नीचे डाउन में ग्रीन कलर का। और देखो इसने ऑटोमेटिक क्या क्या पकड़ लिया हमारा? बेस लाइब्रेरी करंट। ये देखो इसमें लिखा है ना वॉच। अगर इसको बंद कर दोगे तो इसको देखना बंद कर देगा, इसको चालू रखोगे तो इसको अभी देख रहा होगा कोड ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर है चीज़ें, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्लासेस ओपन करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा ये। यहाँ से आप क्लास चेंज कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें अभी इसका सिर्फ हमने इंटीग्रेट देखा है। कल से हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, पूरा फ्रेमवर्क जो हमारा है, ठीक है, उसको डिजाइन करेंगे प्रॉपर ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क के लिए, और इसके डेप्थ में जाएंगे, इसको समझेंगे गिटहब कोवर्ट कैसे काम करता है, हमें किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करनी चाहिए इसके साथ। ठीक है, फाइल अटैच कैसे करेंगे, इसको भी समझेंगे। एमसीबी सर्वर क्या होता है एआई के लिए, एआई और क्या कहते हैं इसके लिए, हमारे ऑटोमेशन के लिए किस तरीके से एमसीबी सर्वर काम करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अभी यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? इसको अपने फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट कर लेना आप लोग, ठीक है, और अपनी गिटहब की आईडी के साथ, फिर हम इस पर प्रॉपर काम करेंगे कल से। अभी बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? अमन, अनमोल आपका डाउट था, बताओ। हाँ सर, यही बोल रहा हूँ, इसका यूज़ क्या है? मतलब ये हमारे फ्रेमवर्क को जो भी होगा हमारा उसे ओवरव्यू करेगा, कुछ अगर एरर आता तो उसको बताएगा। देखो ये क्या है, ये एक एआई एजेंट टूल है। ठीक है, एजेंट क्या मतलब क्या होता है? गेटअप कोपायलट। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब, बोलो। मैं समझ तो रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। फिर भी कुछ तो होगा। मतलब जैसे कि मैं एक एजेंट हूँ और मैं ही हम्म, एजेंट हूँ, तो मैं जो सवाल आप पूछोगे उसके जवाब दूंगा मैं। ठीक है, और जो भी आपको काम दिया जाएगा आप उसको करोगे। हाँ, वही एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट हो गया। तो ये क्या है? ये भी एक एजेंट है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा? जिस बेस पे इसको सेट किया गया होगा, जिस बेस पे इसको तैयार किया गया होगा। देखो अगर मैं अभी उस पे जाऊं तो इसमें भी ना आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं पर ही इसमें इसके मल्टीपल वर्जन दिखाई देंगे आपको। ये एजेंट प्लान, ये आपको एक मिनट, इसमें आपको दिखाई देगा कि कौन सा आपको वर्जन चाहिए। ठीक है, एजेंट का जैसे मैंने दिखाया था ना वहाँ पर उस पे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखाया हाँ, था। आपने दिखाया था, मैंने हाँ दिखाया जो था। एलएलएम पे दिखाया ठीक था। है, ये एलएलएम के मॉडल्स दिखाए थे। हाँ हाँ। ठीक है, इसमें भी वही सेट होगा, इसमें भी वही चीज़ मिलेगी कि आपको किस मॉडल को इसको रन करना है। ठीक है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग फिर वो हमें आंसर देगा। ये रहा मैनेज मॉडल्स। अभी हम्म। तो नहीं बता रहा, धीरे धीरे करके जब प्रॉपर इसको यूज़ करेंगे तब इसको और दिखाएंगे।
ठीक है, तब इसको प्रॉपर सेट करेंगे। तो ये इसने क्या है, अभी आपके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया है, जो आपका अच्छा। फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो आपका इक्लिप्स है, उसको अंडरस्टैंड किया है। देखो, उसके अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिकली जो हमने ओपन करी है फाइल, उसको पिक कर लिया इसने। हम्म। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको प्रॉम्प्टिंग दे करके ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसकी जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, कि वो एक तो एज ऑटोमेशन टेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि आपके फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हो। अगर रोली में आपसे पूछूं तो बताओ। प्रॉम्प्ट पूछ रहे हो कि नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि एज अ ऑटोमेशन टेस्टर आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कि आपका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए अभी तक का आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। देखो, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा कि क्या कहते हैं, मेरा फ्रेमवर्क किस तरीके से डिजाइन हो, वो सेलेनियम जावा बेस हो, टेस्ट इंजन उसके अंदर ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर रीयूजेबिलिटी के मेथड्स इंप्लीमेंट हो, उसके अंदर एक रिपोर्ट हो, ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर एक्सटर्नल रिपोर्ट, एलो रिपोर्ट, जो भी है, ये दोनों चीज़ें आगे जाके देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर सैटेलाइट डॉट टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल की एक फाइल हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो हमारा फ्रेमवर्क है वो इस तरीके का फ्रेमवर्क हो कि वो हर एनवायरनमेंट पे सेट हो जाए। हर एनवायरनमेंट मतलब क्या, हमारा फायरफॉक्स पे चल जाए, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं, और कौन कौन से, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, जो हो ठीक है, गया क्रोम हो गया, ठीक है, इन पे सेट हो जाए। ठीक है, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी 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 चीज हो, मतलब वो इतना इतना डायनेमिक हो कि वो इजीली मॉडिफाइबल हो, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो वो प्रॉम्प्ट अगर मैं इसको दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है उसको डिजाइन करके मेरे सामने रख देगा ऑटोमेटिकली। अगर देखो, मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि छोटा सा कोड दे रहा हूँ, नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट, कल से देखेंगे प्रॉपर किस तरीके से उसको कमांड देनी चाहिए। ठीक है, आई वांट यू टू हेल्प मी टू launch different browser. I want you to help me to launch different browser, and या फिर मैं सिंपल कहता हूँ, I want to help me to add I want to help me to add different different browsers in launch URL method। ठीक है, लाइक एज, ठीक है, और कौन सा है, फायरफॉक्स, क्रोम, ठीक है, लाइक एज, और हो गया क्रोम क्रोम, ठीक है, क्रोम। अब इसको देते हैं एंटर, दे दो। अभी इसका डे 1 है, चीज़ों को देखते हैं कैसे करेगा, क्योंकि इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चालू हो गया, वैसे देखते हैं अभी इसको और चीज़ सेट करनी पड़ेगी, वैसे तो एक बार में नहीं करेगा ये, होने दो। तो वैसे जैसे कि हम जो फ्रेमवर्क बना लेते हैं उसके बिहाफ पे जो हम इससे बोलेंगे वो करके देगा वो, अगर उसमें होगा उस फ्रेमवर्क में तो हाँ, क्यों नहीं हमें होगा, बार बार पर बार कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा मतलब। लिखना नहीं पड़ेगा, पर आपको अंडरस्टैंडिंग तो, आप गलत कहाँ हो सही कहाँ हो, आपको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं यूआरएल लॉन्च कहाँ से होगा। एक बार बता रहा हूँ, सीरियस होता है ना, कि हाँ यूआरएल लॉन्च कैसे होगा, ठीक है, @टेस्ट कैसे यूज होता है, @बिफोर टेस्ट कैसे यूज होता है, ठीक है, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रेमवर्क की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कि एसआरसी मेन टेस्ट क्या है, एसआरसी, ठीक है, तो और कौन सा हाँ था हमारा, मेन टेस्ट हो गया, एसआरसी जावा टेस्ट हो गया,
इन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और भी फोल्डर्स आपको मेवन में, डिपेंडेंसीज, मतलब मल्टीपल चीज़ें। हाँ हाँ अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर अगर मान लो कोड ही गलत दे रहा है, कोड वो आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि कैसा आएगा। मान लो उसने अपने अकॉर्डिंग क्या दिया, कोड दिया, पर उसने दिया आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर, पर वो आप कैसे एनालाइज करोगे, आपको नॉलेज होगी तभी तो एनालाइज कर पाओगे कि वो गलत है कि नहीं है। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, इसको काम करने दो। बंद कर दिया मैंने, बंद कर दी। चलो ठीक है, इसको कल और अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल इसको इंटीग्रेट करना, ठीक। और अपनी जो गिटहब की आईडी है उसको नहीं बनाई तो बना लेना, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए। आगे एमसीबी सर्वर देखेंगे, और भी जो चीज़ें वो देखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। बताना था, कोई डाउट है? कल और अच्छे से क्लियर करेंगे चीज़ों को। अभी मतलब हमारा ये एआई वाला ही स्टार्ट हुआ है ना, मतलब हाँ, ये 3-4 दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, डाउट है? नहीं, ओके। क्योंकि मेन तो इसको को पायलट को मतलब अगर हमने यूज करना है तो मेन इसका प्रॉम्प्ट है, हमें प्रॉम्प्ट्स पता होने चाहिए कि कैसे देनी है उसको ना। हाँ, पर उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप यूज़ कौन सा कर रहे हो, और उसके लिए मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए उसको। मॉडल्स वगैरह क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा क्या है, फ्री, ये मतलब सारी चीज़ पता होनी चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या फ़ायदा। पायलट तो बहुत मतलब चल रहा है। हाँ, क्लाउड अभी आया है मार्केट में, बट ये 365 जैसे हम चलाते हैं तो उसमें हाँ। ऑप्शन ऑलरेडी आया हुआ है ना, को आपका पायलट एक्सेल में है, पावर बीआई, पावर पॉइंट, सब में है। ठीक है, हर चीज़ में है। तो पर ये कि डिपेंड करता है ना कि क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं। हम उसका एक प्लगइन जो डिजाइन स्पेशल किया गया है कोड के लिए, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जो प्लगइन डिजाइन ही कोड के लिए किया गया तो कोड ही करेगा वो। ठीक है, उसका जो मॉडल होगा उसको डिजाइन ही कोड के लिए किया गया है, तो वो सारी चीज़ें। चलो, इसको एक बार इंटीग्रेट करना और चीज़ों को समझना, खुद से ट्राई करना, सर्च मारना। ठीक है, ये पायलट, ये सारी चीज़ें बाकी अच्छे से। ओके, चलो, गुड नाइट। थैंक गुड यू, नाइट गुड नाइट।